हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आइए आज कंटिन्यूटी का चैप्टर जो मैंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, डेफिनेशन मैंने कई सारे 6-7 वर्जन मैंने सिखा दिया है ना। तो चलिए आज हम क्वेश्चन आंसर थोड़ा करेंगे कंटिन्यूटी। देखो क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया पे हम जाएंगे। पहला हम देखेंगे बच्चों कि वो फंक्शन डिफाइन है कि नहीं, ये देखेंगे डिफाइन है कि नहीं। दूसरी पॉइंट क्या देखेंगे, लिमिट एग्जिस्ट है, लिमिट क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट देखेंगे। मेरी मतलब एग्जिस्ट का माने दैट इज करके लिखो, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट देखेंगे हम, ये जो लिमिट आपने किसी भी पॉइंट एक्स टेंस टू ए आपने लिया, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए की बराबर होनी चाहिए। माने लिमिट ऑफ द फंक्शन शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन बोलते हैं इसको। तो पहले हम चेकआउट करेंगे क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी, हाउ टू चेक एनी फंक्शन इट इज कंटिन्यूस और नॉट। तो यू हैव टू फर्स्ट चेक दिस फंक्शन इज डिफाइंड। उस पॉइंट पे ये मैं नहीं लिखता हूँ, उसका मतलब कोई ना कोई पॉइंट पे दिस फंक्शन is defined at x is equals to a or not. You have to verify that. If it is hold, then we move forward. अगर ये होल्ड नहीं किया तो यहाँ से हम क्लियर कट करेंगे कि भाई ये फंक्शन कंटिन्यूटी की क्राइटेरिया पे नहीं आएंगे। माने उस फंक्शन जो दिया है उस फंक्शन को हम फर्दर कंटिन्यूस होगा कि नहीं ये हम चेकआउट नहीं करेंगे। यहाँ से जजमेंट दे देंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं बनेंगे। क्यों? अरे भाई कोई फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा तो उसके बारे में कंटिन्यूटी की बात करना, लिमिट एग्जिस्टेंस की बात करना, लिमिट एग्जिस्ट होगा कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन फंक्शन ही नहीं है तो वो तो लिमिट के बारे में ही बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर ये स्टेप 1 हुआ वैलिड देन हम स्टेप 2 पे जाएंगे। क्या है, लिमिट एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता है वो चेकआउट करेंगे। इसलिए मैंने लिमिट का जो चैप्टर 6.3 मैंने वो स्किप कर दिया। क्यों? क्योंकि 90% पोर्शन तो लिमिट का चैप्टर हमने +2 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। वहाँ अगर आपको नहीं आता है तो वो थोड़ा आप 12th का किताब थोड़ी उठा के देख लेना, उसमें सारे कॉन्सेप्ट वहाँ सीख चुके हैं, इसलिए मैंने नहीं किया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल है तो भाई हम फर्दर चले जाएंगे। एंड थर्ड हम देखेंगे कि भैया वो जो इसका मतलब क्या है, दिस इज़ नथिंग बट दिस इज LHL इज इक्वल्स टू RHL है। ये थर्ड क्राइटेरिया है, ये इसको थर्ड पॉइंट को ऐसे भी लिखा जाएगा। हो गया, वेरीफाई हो गया। अगर इतना हमको वेरीफाई हो गया ना बच्चों, तो उस फंक्शन को हम सीधा बोलेंगे कि भाई वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो इसी हिसाब से मैंने 3 क्वेश्चन लिया है। देखो इसकी पहला सॉल्यूशन मैं करता हूँ। ये बोलता है ये फंक्शन है, ऐसे डिफाइन किया है। मुझे बताओ ये फंक्शन 0 में प्रॉब्लम है ना, 0 से ये फंक्शन डिफाइन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने तो ये दे दिया, ये x, ये जो फंक्शन मैंने दिया x नॉट इक्वल्स टू 0 के लिए, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज डिफाइन एक्सेप्ट x इज इक्वल्स 0। यस, तो ये फंक्शन डिफाइन है, तो पहली स्टेप तो हो गई वेरीफाइड। तो सेकंड पे हम जाएंगे कि भाई लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए देखो बच्चों, लिमिट के लिए मैंने खुद जो जितने भी स्टडी किया है उससे मैं बताऊंगा। आप पहले हीट एंड ट्रायल पे जा सकते हो। ओके, पहली आप हीट एंड ट्रायल माने लिमिट आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, डिनोमिनेटर्स में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो लिमिट का वैल्यू जो कुछ भी पुट करो। माने मैं बोलता हूँ लिमिट x टेंस टू 4 1/x - 3 मैंने दिया। इसका मतलब
ये पहली मेथड होता है हीट एंड ट्रायल मेथड, लिमिट का, मैं लिमिट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दूसरी हम जाएंगे सीधा रिजल्ट से मेरी मतलब मैं बताऊंगा वो। सो आप लिमिट के क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए, पहले आप ट्राई करो हीट एंड ट्रायल। माने ये जो लिमिटिंग वैल्यू दिया है इसका मतलब ये नहीं, बच्चे ये बोल देते हैं कि भाई इस x टेंस टू 4 का माने वो इम्प्लाइज कर देते हैं x इज इक्वल्स टू 4। किसने बोला? ये जो है ना, दिस इज सरासर गलत है। दिस इज नॉट ए कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। लिमिट मीन्स उसको क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं, मैंने बता चुका हूँ जब मैंने लिमिट पॉइंट पढ़ाया आपको। कंडेंसेशन पॉइंट भी बोलते हैं उसको, है ना। माने अप्रोच है, मतलब जैसे जैसे मतलब x 4 की तरफ जाएगा, ये जो इसकी क्वांटिटी किस तरह बिहेव करेगा, ये उसका मतलब लिमिटिंग का है। ओके, माने मेरी कहने का मतलब ये कोई फंक्शन है। फंक्शन अब की बारी यहाँ ये इतने मतलब कॉम्प्लिकेटेड ना करो बच्चों। ये आप बोलते हैं सर मुझे आता है, नहीं, कहीं कहीं बच्चे यहाँ फंस जाते हैं। उसको आता तो है, लेकिन कोई एक बच्चे को अगर समझाओ बोलोगे ना, वो जितना उसको समझ आएगा, ये वैल्यू पुट कर दो यार, जो आएगा वही होगा, इसके लिमिटिंग ऐसे नहीं है। ये फंक्शन है और ये क्या है, हम x 4 की तरफ हम चलाना शुरू करेंगे, जाना शुरू करेंगे, अप्लाई करना शुरू करेंगे, उसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहुंचेंगे कभी नहीं बच्चों। x टेंस टू 4 माने आप 4 की तरफ मूव कर रही हो, टूवर्ड्स यू आर। माने ये कोई रियल लाइन है, ये मेरा 4 है, तो भाई इस 4 की तरफ जाने का 2 ही रास्ता है ना। लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन में मान लो ये मैं काम करता हूँ, यहाँ 4 है, तो भैया इस 4 की तरफ आने के लिए कोई दूर रास्ता नहीं है, ये पूरे इधर से भी आ सकते हो, इधर से भी, इनफाइनाइटली मैनी वेज है यहाँ। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स प्लेन, बट वी आर डिस्कसिंग ओनली इन ऑन आर। तो रियल लाइन में एक पॉइंट की तरफ जाने के लिए सिर्फ 2 ही रास्ता है, इधर आप लेफ्ट पे जाओ या फिर राइट से आप लेफ्ट की तरफ अप्रोच करो, है ना। यही होता है लिमिट। ऐसे नहीं कि भाई ये इसका मतलब ये कतई नहीं है, बिल्कुल गलत है वो, बिल्कुल भी। कभी कभी हम डाल देते हैं, क्यों? क्योंकि भाई उसमें हमको दिक्कत नहीं होता है, सो फुल वैल्यू हम डाल देते हैं, लेकिन वो वैल्यू इसका ये कभी भी मतलब नहीं है। इतना समझ आ गया? ओके, इस पॉइंट की तरफ माने ये बिहेवियर होता है बच्चों, ध्यान से। इसका मतलब लिमिट क्या होता है, व्हाट इज दिस मीन। किसी ने आपको इंटरव्यू में पूछ लिया ये लिखो और उसका मतलब हमको समझा दो, क्या आप समझाएंगे उनको? थोड़ी सी अगर छोटी छोटी नॉलेज नहीं होगा, क्या बताओगे मुझे बताओ। इसके मतलब उनको ऐसे समझाना कि सर जैसे जैसे हम x की तरफ मतलब 4 की तरफ हम चलते जा रहे हैं मतलब लेफ्ट से और राइट से, कभी इसको हम इसकी तरफ कभी पहुंच नहीं पाएंगे सर। नो, माइक्रोवेव हम लेके जाएंगे और इस इतने नज़दीक अगर आ गए हो तो जूम करेंगे और भी ये बड़ा हो जाएंगे, कभी पहुंच नहीं पाएंगे 4 की तरफ। अगर पहुंच नहीं पाएंगे तो ये लिखना भारी पड़ जाएगा हमको, इसलिए ये नहीं लिखेंगे। लिमिटिंग का आया तो भाई ये बिहेवियर होता है। व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर इज दिस? एज वी आर मूविंग x टूवर्ड्स 4 फ्रॉम राइट और फ्रॉम लेफ्ट, आई डोंट नो। तो ये फंक्शन का बिहेवियर क्या नेचर आएगा ये बोल रहा है वो, समझ आया? तो यहाँ देखो, इसमें जब x 4 मतलब 4 की तरफ चला लोगे ना, बढ़ा दोगे,
पुट करके जला दोगे तो इसकी इस फंक्शन का बिहेवियर, इस फंक्शन कहाँ जा रहा है देखो 1/4 - 3, तो 1 की तरफ ये बढ़ता चला जा रहा है, 1 की तरफ ये जा रहा है। ओके सब बोलेंगे सर आपने 4 ही तो डाल दिया कि मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करा था, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करा था बच्चों, इसीलिए मैंने डाल दी। मान लो यही मेरा 3 लूँगा तो क्या ऐसे बोलेंगे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा बोल के? हैं, ये कभी नहीं होगा। समझ आया? तो हीट एंड ट्रायल से ये काम नहीं करेंगे, तो हमको रिजल्ट के तौर पे जाएंगे। रिजल्ट माने मेरी मतलब हम जानते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, ये मान ले साइन x/x ये हमेशा 1 होता है, ये होता है। कई सारे रिजल्ट है, मैंने तो आपको रिजल्ट का मतलब मैं समझा रहा हूँ कि मेरी कहने का मतलब लिमिट की अप्रोच क्या होता है। डायरेक्ट रिजल्ट के फॉर्मेट में अगर वो मिल जाए तो बढ़िया है, अगर वो कन्वर्ट हो सकता है फॉर्मूला के हिसाब से तो वो कन्वर्ट भी कर सकते हैं ना बच्चों। वी कैन डू दिस ऑल्सो, ठीक है। तो वो रिजल्ट के तौर पे भी हम जा सकते हैं। और थर्ड होता है सेटिंग। ये मेरी खुद की बनाई हुई स्ट्रैटेजी है, ये कहीं नहीं मिलेंगे। सेटिंग माने कुछ सेट करेंगे, यानी कि मैं अगर सेट करेंगे मेरी मतलब लिमिट मान लो x टेंड्स टू 2, मैं लेता हूँ आपके पास x² - 2² ऐसे, तो x - 2 ये भी तो डायरेक्ट फार्मूला है ना, ये भी तो डायरेक्ट फार्मूला है। तो इसी हिसाब से माने सेटिंग करने से माने डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वो तो आप सेटिंग करके भी लिमिटिंग के अप्रोच हम जा सकते हैं। लेकिन इधर आओ, इस क्वेश्चन के ऊपर आओ, क्या ये हिट एंड ट्रायल से हो सकता है? चल सकते हैं कि कैसे? डायरेक्ट ही हम करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पे हमको लेकर आना है। सो e⁻1/x - 1 डिवाइडेड बाई e⁻1/x + 1। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस है, नोटेशन है ये। सो e⁻1/x - 1/e⁻1/x + 1 है, ठीक है। तो चलो इधर आ जाओ। जब ये 0 माइनस है, h की तरफ से आप मत जाओ, यहाँ ही डायरेक्ट कर दो। जब आप 0 माइनस में है तो यहाँ 0 डालोगे तो ये क्या हो जाएंगे? e⁻1/0, दैट मीन्स e⁻∞, दैट इज 1/e⁻∞, दैट इज क्या हो गई? 1/∞, दैट इज 0। शॉर्ट एंड मैंने सिखा दिया था, तो ये 0 हो गया। दैट मीन्स ये क्या हो गया बच्चों? इसकी वैल्यू हो गई 0 - 1, इसकी वैल्यू भी होगा 0 + 1, तो आंसर ये आ गई -1। लेकिन एक बार अगर आप राइट हैंड लिमिट निकालने जाओ तो ये क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e⁻1/x - 1 अपॉन 1/x प्लस में 1 आ जाएंगे। तो प्लस डालोगे तो ये ऐसे ही हो गई। ये प्लस डालोगे ना बच्चों, यहाँ वो डज नॉट एग्जिस्ट का केस आ जाएंगे। बच्चे वो डज नॉट एग्जिस्ट लिख देंगे, नहीं हम इतने मूर्ख थोड़ी ना है। यहाँ तो ऐसे भी कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e⁻1/x बोथ साइड कॉमन ले लो, तो ये बना 1 माइनस e⁻−1/x बना, यहाँ से 1 प्लस e⁻−1/x बना, तो यहाँ से भी ऐसे हैं, तो ये इससे कट हो गई। तो यहाँ आ जाओ, तो मुझे बताओ ये बना 1, यहाँ लिख जाऊँ 1 माइनस, देख रहे हो ये 0 बन जाता है, ये 0 है,
और ये 1 प्लस 0 है, दैट मीन्स ये वैल्यू आ गई 1। बट राइट हैंड लिमिट आपका 1 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका -1 आया, दोनों इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, क्या आ गई, सेकंड जो पॉइंट है वो नेग्लेक्ट हो गई। तो आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे, वैल्यू तो हम चेकआउट नहीं करेंगे। इनफैक्ट ये वैल्यू 0 दिया है 0 पे, ओके तो वो हम चेकआउट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी हमको पता चला कि ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस नहीं बनेंगे। इफ़ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है देन वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। सो आ जाओ सेकंड पे आ जाओ। ये बोलता है 0 पे है तो इसको आप f(x) ऐसे थोड़ा काम कर लो, cos 1/x है, ठीक है। तो इसको आप पुट थोड़ा कर भी सकते हो, नहीं तो अंडरस्टूड है। 1/x को t पुट करो, जब x आपका 0 की तरफ अप्रोच करता है, t आपका इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी, है ना बच्चों, है ना। शिफ्ट मैंने करवा दिया तो लिमिट जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी आ जाएंगे, t टेंड्स टू हो जाएंगे, t टेंड्स टू इन्फिनिटी cos t हो जाएंगे। और ये क्या है, ये तो बाउंडेड फंक्शन है और ये डज नॉट एग्जिस्ट का केस आएंगे। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो कंटिन्यूस नहीं बनेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन है, किताब में आप उठा लेना, इसलिए मैंने आपको थोड़ी चीज़ें लिमिटिंग का जो इंटरव्यू में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं वो उससे कैसे बचोगे, उन इंटरव्यूअर को आप कैसे जवाब दोगे। राइट आंसर, योर आंसर शुड बी इन अ परफेक्ट वे, योर रिस्पॉन्स शुड बी इन अ परफेक्ट वे, तब जाकर वो आप कुछ करने के लायक बनाओगे, नहीं तो इंसल्ट हो जाओगे बच्चों। आप मास्टर कर दिए और नेट JRF भी क्वालिफाई कर दिए और आपको वो लिमिटिंग का अप्रोच के बारे में कुछ इतनी छोटी सी लॉजिक के बारे में आपको नहीं पता है, तो वो तो गलत ही सोचेंगे, ठीक है। और ये मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, मैंने आपको समझा दिया था। और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैं बाद में वो बात करेंगे, लेकिन इससे अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर नहीं तो हम नेक्स्ट फर्दर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आ जाओ। ये बोलता है कॉन्सेप्ट, ये बोलता है बच्चों, ये कोई भी फंक्शन है, पहला रिजल्ट है कहाँ से, R से R है, ये कोई भी फंक्शन है, ठीक है। सच दैट इस फंक्शन उन्होंने ऐसे डिफाइन किया है, कैसे, x + y इज इक्वल्स टू, ये एडिशन में f(x) + f(y), और ये हल्के में मत लियो, ये नेट JRF का क्वेश्चन है, नेट का क्वेश्चन है, हल्के पे मत लिया करो। एक एडिशन वाले काम करेंगे एंड एक प्रोडक्ट में काम करेंगे, ठीक है। चीज़ें मैं बहुत चीज़ें यहाँ डेवलप करवा दूँगा, थोड़ा ध्यान से चलना है आपको, स्किप मत करो। कॉन्टिन्यूटी चैप्टर जब वीडियो में पढ़ाता हूँ स्किप मत करो बच्चों प्लीज़। बहुत सारे लॉजिक, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूँगा ताकि कहीं प्लेटफॉर्म में भी आप जाओ। IIT के इंटरव्यू मैंने भी दिया था और IIT इंटरव्यू मैंने क्वालिफाई तो उन्होंने रेफरेंस के वजह से मुझे नहीं लिया, लेकिन जो एग्ज़ाम उन्होंने बनाया मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनाते हैं IIT में। जब PhD के लिए आप रिटन टेस्ट देने जा रहे हो, मेरे पास JRF था, फिर भी IIT लोग ना वो टेस्ट भी लेते हैं, ठीक है। मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ जब जाओगे इंटरव्यू के लिए वहाँ आपको टेस्ट भी देना पड़ता है, तो टेस्ट के लिए तैयार रह जाओ। क्यों, मेरे पास सब्जेक्ट का नॉलेज था, इसलिए मैं कोई फंसा नहीं वहाँ। तो रिटन टेस्ट तो हो गया था, इंटरव्यू में रेफरेंस के वजह से, रेफरेंस बहुत मायने रखता है ना बच्चों लाइफ में, वो भी ध्यान रखो,
ऐसे नहीं कि आप खुद के दम पे खड़े हो जाओ, नहीं ऐसा नहीं होता। ये संसार है, ये उड़ीसा और इंडिया है, ऐसे तो रेफरेंस की ज़माना हो चुका है, ये तो आदत बन चुकी है इंस्टीट्यूशन का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम का। ये क्यों बना है मुझे नहीं पता, लेकिन बना है तो चलो चलते हैं बच्चों, आ जाओ। तो स्किप मत करो, थोड़ा सीखने की कोशिश करो। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो कई सारे चीज़ें मैं यहाँ से आपको डेवलप करवाता हूँ। तो वो बोलता है अगर ऐसी है तो ये जो 0 पे इस फंक्शन का जो इमेज वो हमेशा 0 होगा। सिंपल सा प्रूफ है ना, लेट करके चलेंगे इसको, है ना, और ये दिखा देंगे कैसे। f ऑफ 0 को हम f ऑफ 0 प्लस 0 भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और इस क्वांटिटी को हम f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 लिख सकते हैं बाय दिस कॉन्सेप्ट। और ये ऑलरेडी मुझे गिवन है कि भाई इसकी वैल्यू क्या आएंगे, है ना। तो ये भी 0 आ गया, वो भी 0 आ गया, वो तो अंडरस्टूड है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, चीज़ें यहाँ आ जाओ। तो पहला रिजल्ट आपको मिल गया कि f ऑफ 0 हमेशा होगा अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो दूसरी बात, ये जो है ना, ये जो फंक्शन हमेशा बच्चों वो ऐसे आएगा फॉर ऑल x के लिए। ये तो नहीं लिखूँगा मैं फॉर ऑल x, तो वो हमेशा हर के लिए, ठीक है। x तो भैया हर एक रियल नंबर का कोई भी ले लो, ये होता है। इसका मतलब क्या है, अगर ऐसी कोई फंक्शन डिफाइन हुई है आपके सामने और ये फंक्शन एडिशन में है, ध्यान रखना है बच्चों, ये एडिशन में है। इतना तो थोड़ी चीज़ें आपको याद रखना है, इससे बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमेशा क्या होगा बच्चों, ये जो फंक्शन ऑड फंक्शन होगा, हमेशा ऑड फंक्शन। If this function, any function defined from R to R such that this function is defined by addition, then we must have this function, कुछ भी जज नहीं करेंगे, this function is always an odd number, odd function, ठीक है। थर्ड पे चलेंगे। मैंने बोला कि भाई सर मैंने ऐसे लिया, क्या भाई, ये 2x लिया। अच्छा, 2x को मैंने इसको क्या लिख सकता हूँ, x प्लस x है ना, और x प्लस x है तो क्या है, ये इसके प्रॉपर्टी लगा दो, ये बनेंगे f ऑफ x प्लस f ऑफ y, माने ये भी x है और ये क्या है, ये भी है, ये भी है, तो 2f ऑफ x हो गई, है ना। 3x मान लेते हैं कोई बच्चा, यहाँ से मैं जनरलाइज करूँगा, तो मैं बोलता हूँ f ऑफ -3x क्या आएंगे। अच्छा, -3x, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ f ऑफ -2x माइनस x, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, प्लस करके ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, और वो नंबर है ये तो नहीं हटोगे, तो ये क्या हो जाएंगे, f ऑफ -2x प्लस f ऑफ -x है, और ये वाला प्रॉपर्टी लगा दूंगा। ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ये माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस f ऑफ 2x है, सॉरी माइनस f ऑफ x हो गई। ऐसे हल्के में नहीं लेना, इसको उठक पुठक के ना बोलो। ऑलरेडी ये f ऑफ 2x मैंने डिफाइन कर दिया, -2f ऑफ x होता है, कोई ना f ऑफ x, सॉरी माइनस का f ऑफ x है, तो यहाँ से -3f ऑफ x है। कोई बच्चे ना यहाँ गुस्से करेंगे, सर ये हमको तो ये आता है, आता नहीं है भाई, ये फंक्शन में काम कर रही हो, थोड़ी नंबर जो ऐसे करके वैसे करोगे। ये यहाँ से ये अब डायरेक्ट यहाँ मैंने इसलिए लिखवा दिया ताकि मैंने ये 2x का कर दिया था। That's why I used this concept directly by referring this one। अगर आप कैसे करोगे, ये जो ना f ऑफ 2x यहाँ से और ऐसे तोड़ के करोगे, जब एग्ज़ाम में
आप ऐसे बच्चे को पढ़ाओगे ना, पहले ये वाला कर लो, उसके बाद वो यूटिलाइज जहाँ होंगे उसका यूज कर दो। ऐसे नहीं कि हवा में ये नहीं करा, मान लो ये आपने नहीं करा, यहाँ से ऐसे लिख दिया ना, मैं तो वो तो गुनाह हो गया बच्चों। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। यू आर वर्किंग ऑन ए फंक्शन and you are writing directly without any property or any theorem. If you are using by not writing this one, ये आपने मान लो नहीं पढ़ाया, और यहाँ से देखो बच्चों ये प्रॉपर्टी से मैं ऐसे खोल दिया है ना, जेल चले जाओगे बच्चों, ध्यान रखो, जेल चले जाओगे। ऐसा नहीं है, पढ़ाई अच्छे से करो बच्चों प्लीज़, ये मेरी हाईली रिकमेंडेशन है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ से ऐसे यूज़ किया क्योंकि ये मैंने डिफाइन कर दिया कि और फंक्शन हमेशा ऐसे ही खोल जाते हैं। तो वो और फंक्शन होता है हमेशा ऐसे, अगर फंक्शन डिफाइन हुआ है और एडिशन में है तो यहाँ से चीज़ें बदल गई है बच्चों। और मैं यहाँ ऐसे वैसे और नहीं लिखूँगा, डायरेक्ट जनरलाइज में कर दूँगा। यहाँ अगर nx है तो n f(x) होगा फॉर ऑल n belongs to natural number। समझ आया माय डियर स्टूडेंट्स? इन फैक्ट बच्चों f ऑफ, मान लो ये rx मैंने ले लिया और ये r ऑफ f(x) आ जाएंगे, फॉर ऑल r belongs to नेचुरल नंबर है। सारे नेचुरल नंबर भी ऐसे ही खोल जाते हैं, सीधा खोल जाएंगे, इंटीजर में भी खोल जाएंगे। इनफैक्ट इसका क्या खासियत है, ई पॉइंट एक बनाऊंगा, p/q ऑफ x है तो ये p/q होगा और f(x) में से आएंगे, और p कहाँ से आएंगे, ये इंटीजर है, और q कहाँ से आएंगे, ये डिनोमिनेटर हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, ध्यान इतना रखना है। हो गया? ध्यान इतना बस रखना है, जो डिवाइड करते हो वो डिनोमिनेटर आपका नेचुरल नंबर ही होना पड़ेगा। अगर बोलोगे क्यों सर, जब ये प्रॉपर्टी आप खोलने जाओगे, आप पार्टिकुलरली एग्जाम्पल लेके काम करो थोड़ा, आपको पता चलेंगे कि क्यों आप डिनोमिनेटर में कोई नॉन नेचुरल नंबर क्यों नहीं लेते। आपके ये क्वेश्चन है ना, तो वो आप काउंटर एग्जाम्पल लेके पार्टिकुलरिटी वैल्यू लेके चेक आउट कर लेना, नहीं होगा वो, ठीक है। ई है, एफ में क्या मैं दूंगा बच्चों, यहाँ सुनो बहुत इंटरेस्टिंग है। मान लेते हैं ये फंक्शन जो है ना, आपने सिर्फ फंक्शन बोला, मान लेते हैं ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, किस पर, मैंने 1.0 पे बोला बच्चों। ये ना R डिफाइन है और एडिशन में डिफाइन है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू R है। ये इतने मायने रखता है ये इतने मायने रखता है ना बच्चों, वहाँ से ये ना भारी पड़ गया। ये एक पॉइंट जो बोला है, ये एक पॉइंट नहीं है, ये इफ में आएंगे। इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस एट 1 पॉइंट ले लो, 1 पॉइंट भी लिख सकते हो। देन एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन लिखो, ऑन आर। ये उसको खा गया, समझ रहे हो? ये जो लिखावट होता है कुछ सेंटेंसेस, कुछ स्टेटमेंट के ऊपर, फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट, इस मैथमेटिक्स का मैंने इसके बारे में लॉजिक की क्लास में तोड़ फोड़ किया था। जाके मेरी नंबर थ्योरी का चैप्टर देख लेना, मैंने वो प्लेलिस्ट भी बनाया, ठीक है। मेरी वीडियो में आपकी ज़िंदगी ना बदले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, होना भी चाहिए। कंसिस्टेंस अगर आप हो, काम अगर करोगे रेगुलरली तो हो जाओगे। मैं हो गया, आप क्यों नहीं होगे? मैं थोड़ी ना फेलियर हूँ, मैंने अभी तक कुछ लाइफ में अचीव किया है, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो। तो ये जो लिखा हुआ है ना, सिर्फ अगर इतना मैं लिखता, ये यहाँ से मैं ऐसे लिख नहीं पाता बच्चों। नहीं, यू कैंट राइट दिस, हु गिव दिस परमिशन टू यू?
If you have not mentioned anywhere this one, then how you are saying this one, this function is continuous on R everywhere? तो मेरी कहने का मतलब सुनो, एक झटके में इसको मैं ख़त्म करूँगा। ये बोलता है अब अगर कोई फंक्शन R डिफाइन है, और कैसी डिफाइन है, ऐसी डिफाइन है, तो ये बोलता है कोई फंक्शन अगर कॉन्टीन्यूस है तो वो एवरीवेयर कॉन्टीन्यूस होगा, अगर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो कोई पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। ये फंडा है। सिर्फ और एक दो पॉइंट पे बात नहीं करो। अगर एक पॉइंट पे होता है तो ये खींच के ले जाएगा कि हर पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस होगा। भाई अगर कॉन्टीन्यूस नहीं होगा बोल रही हो तो इस फंक्शन जो डिफाइन हुआ है इस फॉर्मेट से, वो कभी भी कोई पॉइंट पे कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, बनेगी भी नहीं। ये पावरफुल टूल है। तो एफ जी करके वो फॉर्मेट लिखो। इफ अ फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस, ऐसे लिखो, आइदर दिस फंक्शन द एडिटिव फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस ऑन एवरीवेयर और नॉट कॉन्टीन्यूस, नोवेयर कॉन्टीन्यूस, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आई बात समझ? इतनी पावरफुल जनरेटर मैंने क्रिएट करवा दिया। एंड लास्ट वन बच्चों, हैच पे आ जाओ। ये बोलता है अगर कॉन्टिन्यूस हुआ, ये वाला होल्ड किया, तो उसकी अकॉर्डिंगली एक रिजल्ट बन गई। क्या है वो? मान लेते हैं ये फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। इफ कॉन्टिन्यूस, अरे भाई कॉन्टिन्यूस अगर हो गया, नाम बोल दिया कॉन्टिन्यूस, सिर्फ इतना बोलो भाई, आप पॉइंट मेंशन ना करो, तो ये जो कॉन्टिन्यूस है ना, ये ऑन आर पे बात हो गई, वो है ना। अभी तो जनरलाइज कर दिया, कॉन्टिन्यूस शब्द यूज किया इस फंक्शन के लिए, तो भाई वो ऑन आर पे होगा ही होगा। तो अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ऑन, इसीलिए मैंने ये आर लिखवा दिया। देन ये जो फंक्शन है ना बच्चों, ये जो फंक्शन है एफ एक्स का लिखने का तरीका कोई के एक्स के फॉर्मेट में लिख सकते हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, वेयर ऐसे भी लिखो। मैंने एक इंट्रोड्यूस कर दिया कि वो कुछ नहीं है, वो एफ ऑफ वन है। दिस इज द पावरफुल जनरेटर है बच्चों। नेट का इतने थोड़ी ना पावरफुल नहीं होगा तो नेट में थोड़ी ना ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चों। नहीं आना चाहिए, आना भी नहीं चाहिए मेरी तरफ से। कुछ लॉजिक है, कुछ मतलब है, तब जाकर कुछ बात बनेगी। ठीक है, अब यहाँ ट्विस्ट करेंगे, यहाँ चेंजेस है। यहाँ क्या है, इसको सेकंड रिजल्ट बना दो। यहाँ कैसे डिफाइन हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई उन्होंने डिफाइन किया है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, और बाकी का वो सेम ही है, वो मल्टीप्लिकेशन में डिफाइन है बच्चों। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है पहली पॉइंट पे वो एडिशन में ये हमेशा होल्ड करेगा। तो इन एडिशन में ये इस केस में बच्चों इसको मिटा देंगे ताकि वो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। इसको रहने दो। तो ये बोलता है अगर ये कोई फंक्शन है ऐसे डिफाइन है, तो भाई ये जो है ना फंक्शन आइदर ऐसे होगा और ऐसे होगा बच्चों। दिस इज द पावरफुल टूल है। इसकी टूल इतना ही है। इसको ऐसे एफ ऑफ ज़ीरो मत लिखो, एफ ऐसे भी लिख सकते हो। ये पूरा कॉम्प्लेक्स ना बनेंगे, सिर्फ ऐसे लिखो। इसका मतलब क्या है, आइदर एफ इज आइडेंटिकली जीरो फंक्शन और एफ इज नॉट आइडेंटिकली जीरो फंक्शन है। लेकिन वहाँ क्या था, एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो पे ही जाएगा। ये पावरफुल टूल था बच्चों। वहाँ से जनरेटर क्रिएट हो गए नया, है ना, जनरेटर क्रिएट हो गई। तो चलो क्या बोलता है, बी पे आ जाओ। भाई अगर आपने आइडेंटिकली जीरो होगा, नहीं तो ऐसे होगा। मान लेते हैं ये आइडेंटिकल जीरो होगा, तो उसके तो भाई आइडेंटिटी थ्योरम के हिसाब से हम काम करेंगे, वो तो बाद में काम कर सकते हैं।
लेकिन मान लो इसकी केस पे आ जाओ, अगर ये नॉट आइडेंटिकली जीरो हुआ तो क्या होगा? तो क्या होगा जानते हैं बच्चों? देन ये नेट का ही एग्ज़ाम मैंने पेपर है, मैंने ये जो आया है नेट का क्वेश्चन ही है सारे। तो एफ ऑफ एक्स माइनस वाई को आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लिख मत बैठना। कॉन्टिन्यूटी चैप्टर है ना बच्चों, हवा में नहीं उड़ेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम तो क्वेश्चन इस पर आते हैं। लेट सपोज एफ इज कॉन्टिन्यूस है ना, उसके हिसाब से हम चीज़ें को जोड़ना पड़ेगा, हमारा काम है वो। कितना हम कॉन्टिन्यूस से रिजल्ट कितना जनरेट कर पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर तो नहीं है। मैं तो समझाऊंगा, मैं तो बोलूँगा, मैंने जितने भी जनरेट किया है वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, लेकिन आप उस चीज़ को आप कितना याद रखते हैं, एग्ज़ाम हॉल में आप कैसे काम करते हैं, बच्चे को कैसे पढ़ाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मुझे ब्लेम मत करो, किसी भी टीचर को ब्लेम मत करो। हाँ, अगर कोई टीचर आपको ये सब कॉन्सेप्ट नहीं दे पाएगा उसके वीडियो मत देखो, मैंने तो बोल भी दिया है। ओके चलो, मान ले ये f इज नॉट आइडेंटिकली जीरो फंक्शन, देन वी विल राइट दिस f of x minus y in terms by f of x by f of y, डिवाइड करके हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन आइडेंटिकली, ये तो जीरो नहीं होगा तो हम डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए। ठीक है, सी पे आ जाओ। जैसे हमने काम किया था, सर ये nx क्या होगा, nx क्या होगा, मान लो 2x पे काम करो, तो 2x क्या होगा, x प्लस x है। अच्छा, तो ये रिजल्ट लगा दो वहाँ, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ x है, तो क्या बन गई ये f ऑफ x का होल स्क्वायर बन गई, पावर में आ गई बच्चों देखो। लेकिन वहाँ क्या हो रहा था, 2 माने ऐड हुआ था, ये 2 बाहर आ रहा था, लेकिन अब क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसकी जनरल फॉर्म क्या होगा? Can you tell me what should be the general form of nx? Nx must be f of x raised to the power n for all n नेचुरल नंबर है, और यहाँ से कितना भी बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट आर एक्स के बारे में बात करूँगा। तो f ऑफ x टू द पावर r होगा, और r क्या है, रेशनल नंबर। कोई भी आप ले लो, लेकिन जो डिवाइड करते हो वो क्या होना चाहिए, मैंने बोला वो इट शुड बी नेचुरल नंबर। ओके, और क्या मैंने डेवलपमेंट कर दिया, यही डेवलपमेंट ई में कर दिया था कि f अगर कोई कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल्स टू 0 पे, तो ये उसको फॉर ऑल x ले जाएगा ऑन r पे कॉन्टिन्यूस बनने के लिए लेके चले जाएगा। ओके, लेके चले जाएगा, क्यों और नहीं बताऊंगा, वो होगा ही होगा। और एक बार ये कंटिन्यूस हो गई तो भाई इसका रिजल्ट क्या होगा जानते हैं, यहाँ थोड़ी चीज़ें अलग हो जाएंगे। क्या, f ऑफ x कैन बी रिटन एज एट द पावर, या फिर k ही कर दो, k टू द पावर x है फॉर सम, यहाँ सम x सॉरी k लिख दो। आई बात समझ पाएंगे स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये दोनों जो पावरफुल टूल्स मैंने देने की कोशिश किया, वो पावरफुल टूल्स आपने याद रखा है। ठीक है, कोई परेशानी अगर है तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म में मैं हूँ, आप वहाँ से भी अपनी क्वेरी, अपनी क्वेश्चन, अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट रिलेटेड हो, या फिर एग्ज़ाम रिलेटेड हो, या फिर स्ट्रेटेजी रिलेटेड हो, या फिर नेट JRF के फेलोशिप के रिलेटेड हो। एनीथिंग यू कैन आस्क मी माय स्टूडेंट्स। आई एम ऑल्सो परस्यूइंग माय PhD इन मैथमेटिक्स एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ओके, तो रिसोर्स पेपर की मतलब कुछ आइडिया अगर आपको चाहिए तब भी आप बात कर सकते हैं। ओके,
ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपके अंदर से अगर डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो में हम और इसकी पावरफुल रिजल्ट सारे दे दूंगा, और जो एग्ज़ाम में जो कैसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं उसको भी सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, लेकिन आपको इसको याद रखना मैंडेटरी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया, नहीं हैं तो चैनल में तो सब्सक्राइब तो करना बनता है माय स्टूडेंट्स, और आपके दोस्तों को भी ये प्लेटफॉर्म शेयर करो ताकि वो भी सब्जेक्ट सीख जाएं, आपके भी बेनिफिट हो, उनकी भी बेनिफिट हो। ठीक है, दिस इज़ माय काइंडली रिक्वेस्ट एंड सजेशंस टू यू ऑल माय स्टूडेंट्स, एंड stay connected and stay tuned. See you in the next video.